अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस लेक्चर। हमने 5 सम किए हुए हैं। हम अब छठे सम पे आए हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। अच्छा, ये वीडियो में मेरा टारगेट ये है एटलीस्ट 6 और 7 दो कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट में 8 और 9, 10, 11, 12, 13, ओके, एक लेक्चर करके वो कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो हमें किसके लिए कैलकुलेशन करना है? वी हैव टू मेक द कैलकुलेशन फॉर मिस्टर एक्स। एनुअल वैल्यू ऑफ द ऑन द सॉरी द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, आई एम सॉरी, थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस एज पर म्यूनिसिपल रिकॉर्ड 2,08,000। म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है आपको 2,08,000। देखो, पहले मैंने सिर्फ फॉर्मेट रख दिया है, फॉर्मेट में रखता जा रहा हूं मैं एक करके। ओके, उसके बाद फेयर रेंट 1,80,000, इट इज 1,80,000। उसके बाद क्या दिया है? एनुअल रेंट रिसीवेबल 2,40,000। अच्छा, एनुअल रेंट रिसीवेबल 2,40,000। फिर फॉलोइंग एक्सपेंसेस बेड बाय लैंडलॉर्ड मतलब ओनर फॉर टेनेंट। अच्छा, टेनेंट के लिए ये खर्चे किए हैं। याद करो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, कोई भी एक्सपेंस टेनेंट के बिहाफ पे किए हो तो वो एनुअल रेंट रिसीवेबल में से माइनस होगा। 9,000, 10,000, 3,000, 8,000, 9, 10, 3, 8 माइनस होंगे। 9, 10, 3, 8, 9, 10, 3, 8। अगर मैं 2,40,000 में से ये माइनस करूं तो आंसर विल बी 2,40,000 माइनस 9,000। आप लोग भी कैलकुलेशन करना आपके हिसाब से, फिर चेक करना ये सही है या गलत है। हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत हो, तो आपको अपनी तरह से करना है। 10,000, 3,000 minus 8,000. So answer is 2,10,000. आंसर इज 2,10,000। देखते हैं आगे। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर 48,000 इंक्लूडिंग 6,000 फ्रॉम प्रीवियस ईयर। म्यूनिसिपल टैक्स कभी भी पे करो तब आपको माइनस मिलेगा, पर याद रखना ये म्यूनिसिपल टैक्स होना चाहिए पहले तो, वो तो है ही। पेड बाय ओनर, वर्ड देखना, पेड है और दूसरा क्या है? ओनर। मतलब असेसी ने अगर ये टैक्स म्यूनिसिपल टैक्स पे किया हो तो माइनस मिलेगा, भले ही वो पिछले साल का हो। नेक्स्ट ईयर का माइनस नहीं मिलेगा, पिछले साल का अगर इस साल पे कर रहे हो तो मिलेगा। तो ये 48,000 में 6,000 पिछले साल का है तो पूरा 48,000 माइनस मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? 46,8 में से 6 जाए तो 42 ये साल का है, 6,000 पहले के साल का है। कोई इश्यू नहीं, पिछले का साल और ये साल दोनों का आपको डिडक्शन मिलेगा। ओके, जब पे किया हो तब। देखो ये पेड किया है, लिखा हुआ है पेड, किसने पे किया है? ओनर ने किया, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। ये साल का 42,000 का भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर 6,000 का भी मिलेगा। मतलब आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? 48,000। आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? 48,000। ग्राउंड रेंट, कोई भी खर्चा माइनस नहीं मिलेगा, ये टेबल में लिखा हुआ है, उसके अलावा कोई भी खर्चा नहीं लेने का। ग्राउंड रेंट, अगर ऐसा बोला होता कि ये एक्सपेंस टेनेंट के बिहाफ पे है तो मैं उसका यूज करता, अदरवाइज कोई भी एक्सपेंस मुझे नहीं लेने हैं। नेक्स्ट, तो ये ग्राउंड रेंट नहीं आएगा कहीं पे भी। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन 1,13,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन तो 113 में कहाँ करूँगा? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन पर कुछ लिखा है, ऑफ विच
78,000 in respect of loan for house and remaining for daughter marriage। उन्होंने क्या किया, 1,13,000 का इंटरेस्ट तो भर रहे हैं, जिसमें से 78,000 इंटरेस्ट किसके लिए है, घर के लिए, जो घर बना है ना उसके लिए है, और बाकी का इंटरेस्ट डॉटर के मैरिज के लिए। डॉटर के मैरिज यहाँ पे आपको डिडक्शन नहीं मिल सकते, यहाँ पे इंटरेस्ट किसके लिए होना चाहिए, हाउस के लिए होना चाहिए। आप घर को गिरवी रख के डॉटर के मैरिज कराओ तो वो यहाँ पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, माइनस नहीं कर पाओगे। आप कितना माइनस कर पाओगे, जितना इंटरेस्ट घर के लिए यूज किया है वो। अच्छा, घर बनाने के लिए आपने कितना इंटरेस्ट लिया है, 78,000, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कर पाओगे, सिर्फ 78,000, 1,13,000 नहीं, 1,13,000 नहीं कर पाओगे आप। ओके, अगर ये इनटू ब्रैकेट कुछ नहीं लिखा होता तो मैं 1,13,000 पूरा लेता, लेकिन यहाँ पे बोला कि भाई डॉटर के मैरिज के लिए आपने ये लोन ली थी, उसका इंटरेस्ट है, तो आप वो इंटरेस्ट पे करें, वो तो घर का खर्चा हुआ। ओके, वो आपके घर की बात है, वो बिजनेस में इसमें नहीं आएगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, तो उसके ऊपर आप डिडक्शन नहीं मांग सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे को ये इंटरेस्ट माइनस करना, यहाँ से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ही होना चाहिए। अगर आपने ये पूरा अमाउंट घर बनाने के लिए यूज़ किया होता तो आपको पूरा डिडक्शन मिलता, यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ 7,800 का डिडक्शन मिलेगा। ओके, फिर खर्चे दिए, कलेक्शन एक्सपेंस नहीं लेंगे, कोई भी एक्सपेंस नहीं लेंगे, रिपेयर एक्सपेंस नहीं लेंगे। बैड डेब्ट का मतलब होता है अनरियलाइज रेंट। बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है, अनरियलाइज रेंट। अच्छा, अनरियलाइज रेंट तो हमारे में है, यस, हमारे टेबल में जो आता है वही लेने का। अनरियलाइज रेंट कितना है, 30,000। कहाँ पे आता है, यहाँ पे वो लिख दिया मैंने, खत्म। अब फाइंड करते हैं, 2,880 whichever is higher, 2,08,000 स्टैंडर्ड रेंट नॉट गिवन। अच्छा, whichever is lower, 2,08,000 वैकेंसी पीरियड नहीं है, 2,08,000 वैकेंसी पीरियड नहीं है, 2,10,000, 30,000 माइनस करेंगे तो 1,80,000। अब 2,8,180 whichever is higher, 2,88,000। ओके, तो वही का वही मैं यहाँ लिख दूंगा, 2,08,000, उसमें से 48,000 माइनस होगा, उसमें से 48,000 माइनस होगा, 2,08,000, उसमें से अगर मैं 48,000 माइनस कर दूँ तो 1,60,000। अच्छा, 30% डिडक्शन भी मुझे करना है यहाँ पे, उसका 30%, उसका 30% अगर मैं करूँ तो 48,000। अच्छा, 48,000 प्लस 7,800, 55,800। ओके, 160 में से मैं ये माइनस करूंगा तो आएगा 1,04,200, 1,04,200। दिस इज योर आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 6। अभी मैं जा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 7 पे। बहुत सारी चीज़ें इसमें दी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है। ओके, कोई इश्यू नहीं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जिस तरह से सम कर रहे हैं उसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। ओके, सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर वाई
You are required to compute taxable income as per house property for assessment year 2021. Okay, let me start. Okay, let me start. पहले मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दूं. ओके, लेट मी स्टार्ट. फॉर्मेट तो यही रखना है, मैंने आपको बताया. अच्छा, पर इसमें क्या है, 2 हाउस है ना. आपने दोनों हाउस रेंट पे दिए हैं. कैसे पता चला? ये लिखा है ना, एनुअल रेंट रिसीवेबल. रेंट कब आएगा? जब आपने लेट आउट किया होगा तभी आएगा. इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि भाई ये रेंट पे दिए हुए, तो मेरे को कुछ नहीं करना है. 2 हाउस कर देने हैं सब जगह, और कुछ नहीं है. हो गया. सबसे पहले क्या दिया है? म्युनिसिपल वैल्यू 30,000, 60,000. फेयर रेंट 44,400, 57,600. ओके, फिर दिया है एनुअल रेंट रिसीवेबल 48,48. स्टैंडर्ड रेंट 42, 54. कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 2016, 2018, मतलब 5 ईयर के अंदर अंदर ही है. ओके, लेट मी सी व्हाट इज दिस. नेक्स्ट, म्युनिसिपल टैक्स पेड. अच्छा, पहले में करंट ईयर का कितना है? 12,000. अर्लियर प्रीवियस ईयर का कितना है? 6,000. अच्छा, फिर से करंट ईयर का कितना है? 12,000. प्रीवियस ईयर का कितना है? पहले के साल का 6,000. और देखो, म्युनिसिपल टैक्स पेड लिखा है. मैंने अगले सब में आपको बोला था म्युनिसिपल टैक्स ये साल का हो या पिछले साल का, अगर आपने पेड किए हो तो वो माइनस करेंगे. ओके, तो 12 + 6 दोनों माइनस होगा यहाँ पे 18,000. पर मैंने ये भी बोला था नेक्स्ट ईयर का नहीं माइनस होगा. देखो हाउस 2 में देखो, अर्लियर प्रीवियस ईयर का 12,000, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का 12,000. नेक्स्ट ईयर का नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर का नहीं मिलेगा. अर्लियर ईयर का है तो वो मिलेगा. तो यहाँ पे कितना आएगा? सिर्फ 12,000. म्युनिसिपल टैक्स पिछले साल का बाकी हो और वो पे किया हो तो आप डिडक्शन ले सकते हो. नेक्स्ट ईयर का अगर पे किया हो तो आपको ये अभी डिडक्शन नहीं ले सकते. इसीलिए ये 12,000 डिडक्शन नहीं मिला. लेकिन ये 12,000 आपको डिडक्शन मिल गया, और ये 6,000 मिला, अर्लियर ईयर का था तो मिला. नेक्स्ट ईयर का अभी से पे कर दोगे तो अभी डिडक्शन नहीं मिलेगा. इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे एक्सपेंस में कहीं आता ही नहीं. इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए अगर आपको समझाओ, हमारे में कहीं ऐसा नहीं लिखा है इंटरेस्ट अगर पेड हो तो ही डिडक्शन मिलेगा. आउटस्टैंडिंग हो तो भी डिडक्शन मिलेगा. अगर आउटस्टैंडिंग हो तो भी डिडक्शन मिलेगा. पर क्या डिडक्शन में मिलेगा? सिर्फ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के अगर ऊपर अगर इंटरेस्ट हो तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट के ऊपर अगर इंटरेस्ट हो तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगा. सिर्फ मकान बनाने के लिए या तो परचेज करने के लिए अगर कोई लोन ली है, उसका इंटरेस्ट पे किया है तो डिडक्शन मिलेगा, तो डिडक्शन मिलेगा. अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा. दूसरी चीज फिर से बोल रहा हूं, इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि
ये पे किया हो तो ही डिडक्शन मिले। इंटरेस्ट अगर पे करना बाकी हो तो भी डिडक्शन मिलेगा। अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो तो भी डिडक्शन मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स अगर पेड करो तो ही डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर बाकी हो पेमेंट करना तो भी डिडक्शन मिलेगा। याद रखना, म्युनिसिपल टैक्स पेड किया हो तो ही मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग हो फिर भी मिलेगा। दूसरा पॉइंट, म्युनिसिपल टैक्स अगर पिछले साल का अभी पे कर रहे हो तो भी डिडक्शन मिलेगा। जहां पे भी मैं डिडक्शन मिलेगा बोलूं उसका मतलब वहां पे माइनस करने का, हमारे आंसर में वो चीज माइनस करने की। नेक्स्ट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स पे किया हो तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये म्युनिसिपल टैक्स की बात। इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर ये साल का है तो ही डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इस साल का ही डिडक्शन मिलेगा, पिछले साल का नहीं, नेक्स्ट ईयर का नहीं, सिर्फ इस साल का। चाहे पेड हो या तो आउटस्टैंडिंग हो, कोई भी हो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन। इंटरेस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर मतलब हमारा ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर। हम किसके लिए वर्क करते हैं? प्रीवियस ईयर के लिए। आउटस्टैंडिंग है कितना? 7200, तो डिडक्शन मिलेगा। लेकिन कुछ चार किए देखो, इंक्लूड्स एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ 1200 फॉर अनपेड इंटरेस्ट। अच्छा, आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया था, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा है 1200 रुपये, वो इसके अंदर इंक्लूड है, तो आपको डिडक्शन सिर्फ इसी साल का मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट लिखोगे ना, अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट लिखोगे वो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इस साल का ही होगा, सिर्फ और सिर्फ इस साल का ही होगा। मतलब कितना? तो वो आएगा 7200 माइनस 1200। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट डिडक्शन में नहीं रहेगा, तो कितना रहेगा? 6000। मैंने क्या किया? 7200 में से ये 1200 माइनस कर दिए। और कौन सा इंटरेस्ट है? एडिशनल इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट। आपने लेट किया ना तो उसका एडिशनल, मैंने अभी भी बोला एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें लिखा हुआ भी एडिशनल, ये जो 1200 है ना ये इसके अंदर इंक्लूड है। इंटरेस्ट पेड फॉर अर्लियर प्रीवियस ईयर, पहले के प्रीवियस ईयर के लिए है, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैंने आपको बोला इंटरेस्ट क्या होता है, इसी साल का मिलेगा, प्रीवियस ईयर का भी नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाउस 2 में 9600, वो तो प्रीवियस ईयर का ही है, वो तो डायरेक्टली दे दिया है, वो तो इजी वे में दे दिया, कुछ नहीं है। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही था, म्युनिसिपल टैक्स, एंड एक पॉइंट था इंटरेस्ट। चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 30, 44, 400, whichever is higher, 57, 600, whichever is lower, 42,000, 54,000, vacancy period 0, 0, 42,000, 54,000, vacancy period 0, तो यहाँ पे आएगा 48,000, 48,000, अनरियलाइज रेंट है नहीं, तो 48,000, 48,000, GAV whichever is higher, 48,000, 54,000, 48,000, 54,000, यहाँ पे लिख दूं मैं 48,000, 54,000। अच्छा, 18 माइनस करे तो 30,000, 54 में से 12 माइनस होगा तो 42,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर माइनस करे 30%, 30,000 का 30% मतलब 9,000, इट्स अ 9%, 9,000, 30,000 का 30% मतलब 9,000, 42,000 का 30% 12,600। अच्छा, फिर इंटरेस्ट में कहीं बाइफिकेशन नहीं दिया है प्री पोस्ट का, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कुछ बाइफिकेशन की जरूरत नहीं है। अब 30,000 में से 9,000 और 6,000 माइनस करो तो इट विल बी 15,000।
42,000 में से ये दोनों माइनस करूं, 19,800. This is income from house property. This is income from house property. I hope everybody is clear. ये देखना, सम करना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार समझना है उतनी बार करना, फिर तो समझ आ ही जाएगा. ओके, मैंने अभी तक आपको 7 नंबर तक करवाया है, वो आप कंप्लीट करोगे. उसके बाद 8, 9, फिर 10, 11, फिर 12, 13. ये लेक्चर यहाँ तक. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगा और 2 सम.